अब हम लोग आ जाते हैं वापस तीसरे पॉइंट पे। हमें अब तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, मिट्टी का उपचार करना है, ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसे हम, मिट्टी का उपचार या सॉइल ट्रीटमेंट। तो अब ये सॉइल ट्रीटमेंट किस कंडीशन में करना है, जिस कंडीशन में हम सारे प्रोटोकॉल हर एक कंडीशन में कर रहे हैं उसी कंडीशन में करना है। मतलब हम कोई भी फसल लगाएं, कोई भी मिट्टी में लगाएं, कोई भी मॉडल में लगाएं, कोई भी देश के कोने में लगाएं, सब पे मिट्टी का उपचार कॉमन लागू होगा, ठीक है कि नहीं। सो सॉइल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सिंपल 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर, दोनों को मिक्स करके खेत में स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन ये कि मिट्टी आपकी वहाँ पर क्या थी, एसिटिक नेचर की थी, और आपने 250 kg का फॉलोअप वो लिया और आपको ट्रीटमेंट भी करना है। तो ये ट्रीटमेंट और मिट्टी का वो पीएच कम जो हुआ उसका ट्रीटमेंट, वो दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो अलग प्रोटोकॉल है, ये अलग है। हाँ, ये आप कर सकते कि वो 250 और ये 100 मिला के 350 एक साथ में कर दें, 350 kg एक साथ कर दें, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ये 100 होना ही होना है हर कंडीशन में, चाहे पीएच वैल्यू मतलब जो है ना, सॉरी, अगर नॉर्मल है तो करना है और अगर कम है तो भी करना है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो नहीं करना है। हाँ, क्योंकि चूना का जो फेवर होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, और अगर हम एल्कलाइन मिट्टी में और ट्रीटमेंट करके एल्कलाइनिटी बढ़ाएंगे तो वो और कंडीशन ख़राब होगी ना। तो उस कंडीशन में नहीं करना है जब पीएच का वैल्यू ज़्यादा हो, बाकी दोनों कंडीशन में करना है, कम होने पे और सामान्य होने पे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिला के आप छिड़क सकते हैं। नीम पाउडर नीम का केक होता है, अगर ये नहीं मिलता है तो लाइव आप नीम की पत्तियाँ 250 kg आप ले सकते हैं इसकी जगह पे, 250 kg फ्रेश लीफ आप ले लीजिए और उनको भी आप स्प्रेड कर सकते हैं, पूरे खेत में फैला के और जोत दीजिए। हाँ जी, जैसे कि अबव 7.5 है, हाँ तब चूना नहीं यूज़ करना है, हाँ, तब फिर नीम यूज़ करना है। नीम करना है, फिर नीम करना है। केवल चूने की प्रकृति जो है ना एल्कलाइन होती है, इसलिए मिट्टी एल्कलाइन होने की कंडीशन में हम यूज़ नहीं करेंगे, चूना नहीं करेंगे तब यूज़, चूना नहीं करेंगे, नीम करेंगे। फिर दिखा दीजिए ना, इस साइड में ये पहले जो लिखे थे 6.5 और 7.5 वो लिख के एक साइड ये यूज करना है, नहीं, use वो करना पूरा है। भर जाएगा एक्चुअली। नहीं, केवल एल्कलाइन कंडीशन में जब 7.5 से प्लस होता है तभी आपको लाइम इस्तेमाल नहीं करना। सामान्य पीएच है 6.5 टू 7.5 तो भी करना है, और 6.5 से अगर कम है तो भी करना है। अब इस कंडीशन में केवल एक ही बात है कि वो भी करना है और ये भी करना है कि नहीं है, ये है। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे, मिट्टी का उपचार किया। अब मिट्टी का उपचार हो गया, उसका पीएच चेक हो गया, उसके अवशिष्ट खत्म हो गए, इतने काम हो गए मिट्टी के। अब हमें क्या करना, मिट्टी के अंदर का कार्बन बढ़ाना है, मिट्टी का कार्बन इंप्रूव करना है। तो बेसिकली जब आप कार्बन इंप्रूव करेंगे तो कार्बन का मतलब ये हुआ कि मिट्टी के अंदर का जो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ है उसको इंप्रूव करना। कार्बन वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये हुआ बैक्टीरिया का घर या बैक्टीरिया का खाना, दोनों ही चीज़ें आप बोल सकते हो। क्योंकि अब दो चीज़ें हैं मिट्टी के अंदर, एक तो जैसे हमारे अंदर क्या है, एक तो हमारी हेल्थ है कि भाई हम स्वस्थ हों, और जब हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो दो चीज़ें हैं, एक खाना हो और बैक्टीरिया हो। खाना देंगे उसमें एलिमेंट जाएंगे, बैक्टीरिया होंगे उसमें से एलिमेंट निकाल के उस बॉडी को देंगे। ये मैकेनिज्म है, ये साइंस है, ठीक है। तो अब मिट्टी के अंदर भी सेम फंक्शन है। मिट्टी हेल्दी है वो चेक कर लिया, बराबर ना, उसके अंदर कोई भी अनहेल्दी मैटर नहीं है, ये कर लिया। पीएच चेक करके उसकी हेल्थ चेक कर ली, अगर गड़बड़ है तो उपचार कर दिया, नहीं तो नॉर्मल एक ट्रीटमेंट लगा दिया। अगर कुछ भी मैटर गड़बड़ है, पैथोजन है, हानिकारक बैक्टीरिया हैं, कुछ भी फंगस है, वो इससे ख़त्म होएगा, न्यूट्रल हो जाएगा हर बार मिट्टी, है ना। जैसे हम मान के चलो काढ़ा पी रहे हैं फॉर एग्जांपल, जो आपको कल पिलाया, ठीक है, वो कोई
मतलब समझ लो कि वो कोई वो नहीं है, रेसिपी नहीं है, वो एक मेडिसिन है। और वो कोई मेडिसिन कोई बीमारी का भी नहीं है कि ये बीमार व्यक्ति है इसलिए पिलाया जा रहा है। वो एक नॉर्मल है, ठीक है, हमने ले लिया तो उससे एंटीबॉडी बनी रहेगी बेसिकली हमारी। अगर कोई गड़बड़ी आने वाली है तो वो नहीं आएगी, इसलिए है वो, समझ गए ना। तो ये जो ट्रीटमेंट है जस्ट लाइक ए काढ़ा, कि बस हमने डाल दिया, इससे अगर मिट्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है या आने वाला है तो वो इससे नहीं आएगा। हाँ, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको नहीं पता ना मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो हम एक बार ट्रीटमेंट लगा दें कि होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है, वो सब कंडीशन में ये हैंडल कर लेगा। और मान के चलो कुछ नहीं हो रहा साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है सॉइल की, है ना। ये नीम जाएगा, चूना जाएगा तो नाइट्रोजन एलिमेंट अच्छे से काम करेगा एंड कैल्शियम प्लांट्स को मिलेगा। सेकंड, नीम मिल जाएगा तो इंसेक्ट को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में मिट्टी के अंदर काम करेगा। 50 kg है, नीम का तेल है क्या है? पाउडर है, पाउडर, नीम का पाउडर, डस्ट केक, नीम का केक बोलते हैं उसे, आराम से दुकान पे मिलता, नहीं तो पेड़ लगाइए, उसकी पत्तियां तोड़ के डालिए, सबसे बेस्ट। अब ये करने के बाद जब हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब हमें मिट्टी का कार्बन बढ़ाना, कार्बन मतलब बैक्टीरिया बढ़ाना, ताकि जब हम जो खाएं वो उसको डाइजेस्ट कर पाएं। क्लियर ना। तो मिट्टी के अंदर भी माइक्रोब्स बढ़ाना है। तो माइक्रोब्स बढ़ाने का क्या है, आप कार्बनिक मैटर डालिए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डालिए, और इसके लिए कई उपाय हैं आपके पास, बहुत सारे उपाय हैं। एक तो काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ करिए, दूसरा एनी कंपोस्ट आप यूज़ करिए, कोई भी कंपोस्ट, तीसरा पोल्ट्री वीट आप यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री वीड, बकरी की खाद यूज़ कर सकते हैं, मुर्गी की यूज़ कर सकते हैं, बफेलो का यूज़ कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट कर सकते हैं, किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हाँ, प्रेस मड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रेस मड वेस्ट, बहुत सारे आपके पास उपाय हैं। अब ये कितना करना है, 10 टन पर एकड़ करना है, पर एकड़ मतलब 5 ट्रॉली। अगर हम ट्रॉली से बात करें तो 5, अगर वज़न से बात करें, वेट से बात करें तो 10 टन पर एकड़ ऑर्गेनिक मैटर जाना चाहिए। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, या सबको मिला के इतना, जैसे हमारे पास 100 किलो ये है, 500 किलो ये है, 300 किलो ये है, 200 किलो ये है, सब मिला के अगर 10,000 किलो हो रहा है तो यूज़ कर लो। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर में एक तो काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर पचा हुआ गाय का, दूसरा एनी वेस्ट ऑफ कंपोस्ट, जैसे बफेलो का हो गया, गधा घोड़े का भी हो गया, हाथी का भी हो गया, कोई भी जानवर का एनी वेस्ट ऑफ कंपोस्ट, राइट। तीसरा पोल्ट्री वीट हो गया, मुर्गी का खाद हो गया। चौथा ड्राई वेस्ट, आपने फार्म का सूखा हुआ कचरा, ठीक है, या फिर किचन वेस्ट, जो भी आपकी सब्जियां का छिलके हैं, लाइक है ना, बचा हुआ खाना है, वो सब का वेस्ट। फिर आपका प्रेस मड, मीन्स जो गन्ने में जो मरी निकलती है, जब गन्ना पिरता है शुगर मिल में, वो उसका जो मैल होता है उसको मड बोलते हैं, मड। हाँ, नहीं, मोलाइसिस अलग होता है, वो लिक्विड होता है, मड जो है ना पाउडर होती है, वो मैल होता है बेसिकली गन्ने का। तो उसमें जो डस्ट आती है ना, जो अंदर में मैल होता है, वो मरी कहलाती है, मरी निकलती गन्ने की, उसको प्रेस मड बोलते हैं। वो कंपोस्ट, कोई भी एक कंपोस्ट आपको 10 टन पर एकड़ लेना है, इससे मिट्टी का कार्बन बढ़ेगा। कितना दिन का पुराना होना चाहिए? ये कंपोस्ट होना चाहिए, है ना। कंपोस्ट मतलब ब्लैक ब्राउन कलर होना चाहिए, इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस, बट अभी हमने आपको बताया कि ये कंपोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब पुराना कितने दिन का भी हो सकता है, 2 साल का स्टॉक भी रखा है कंपोस्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मंथ में कंपोस्ट हो गया, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद और ऑप्शन भी हैं आपके पास। ये तो वेस्ट कंपोस्ट हो गया, इसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास कि आप ग्रीन मैन्योर लगाएं। ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद का इस्तेमाल करें, जो कल हम आपको बता रहे थे, ढैंचा, उड़द, मूंग और सन, ये 4 अलग अलग चीज़ें हैं।
इनमें से किसी भी एक चीज़ के सीड्स आप मिट्टी में डालिए, उनको कल्टीवेट करिए एंड उसके ऊपर से फिर ट्रैक्टर चला दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन वेस्ट। आप अगर ये नहीं है आपके पास तो ये कर सकते हो केवल। ठीक है, अब अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर एक और विकल्प है, आप जो है ना कोल पाउडर यूज़ कर सकते हो। कोल पाउडर लकड़ी का जला हुआ कोयला होता बेसिकली, है ना। हाँ, ऐश नहीं बोल सकते उसे, जो चिमनियों में जलती है ना, तो लकड़ी जो कोयला होता है बेसिकली उसका डस्ट भी मिलता है, उसको कोल पाउडर बोलते हैं, कोयला। ठीक है, तो वो कोल पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं 500 kg पर एकड़। इनको करना है आपको 10 टन। इसको करना है मतलब 1 एकड़ में जितने बीज लगते हैं उतने 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और ये करना 500 kg पर एकड़। क्लियर हो गया। ऐसे करके हमने मिट्टी का कार्बन बढ़ाया, मतलब बैक्टीरिया का घर बनाया या बैक्टीरिया को खाना दिया, दोनों एक ही बात है। और जब मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे या उनका खाना बढ़ जाएगा, तो खाना बढ़ेगा तो अपने आप बढ़ेंगे वो, है ना, और बैक्टीरिया बढ़ गए तो वो भी वही बात है। तो कुल मिला के इससे बैक्टीरिया इंप्रूव हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया इंप्रूव हुए एंड अब इसके बाद आप उनको काम दे दो, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का काम है। तो पहले तो ये है कि बैक्टीरिया होना चाहिए मिट्टी में, और दूसरा ये है कि बैक्टीरिया का काम होना चाहिए मिट्टी में। क्लियर हो रही ना कहानी। तो अब हमें क्या करना, कार्बन बढ़ाने के बाद लास्ट पॉइंट है मिट्टी को भोजन देना। समझ गए ना, मिट्टी को भोजन देना। अब हम भोजन में क्या क्या देंगे, अब हमें देना है संतुलित आहार। जैसे हम और आप एक कंप्लीट डाइट लेते हैं, मिल्क भी लेते हैं, शुगर भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, विटामिन्स भी लेते हैं, फिर इनके रिसोर्सेज में हम, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना, इन सब चीज़ों के रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, बराबर ना। तो हम कंप्लीट डाइट लेते हैं, और कंप्लीट डाइट से हमारे शरीर को कोई कमजोरी नहीं होती है, और हमें ऐसे लगता है कि हम स्वस्थ हैं और बढ़िया है, फिट हैं। और इनकम्प्लीट डाइट लें अगर, तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा आपका शरीर। ठीक है, कई अंग फंक्शन नहीं करेंगे, या कमज़ोर हो जाएंगे तो वीकनेस आपको फील होएगी। हाँ, कुपोषण जिसे अपन बोलते हैं, है ना, वो टाइप का चीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट डाइट लेनी है, सेम मिट्टी को भी कंप्लीट आहार देना है। उसको हम बोलते हैं मिट्टी का भोजन, संतुलित और कंप्लीट, है ना, दो वर्ड्स हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस। बैलेंस मतलब जितना चाहिए उतना, और कंप्लीट का मतलब जो चाहिए वो सब। ठीक है, तो अब क्या क्या चाहिए मिट्टी को वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर चाहिए उसको नॉर्मल कंपोस्ट। अब नॉर्मल कंपोस्ट का मतलब ये होता है कि सामान्य कंपोस्ट जो ये हमने आपको बताए, और ये ऑलरेडी आपने 10 टन यूज़ किया हुआ है। अब ये कार्बन का भी काम करेगा और मिट्टी के भोजन का भी काम करेगा, क्योंकि ये जो भी डाला आपने इसमें कार्बन भी था 20 to 30%, जो बैक्टीरिया का भोजन और उनका खाना था, है ना, और बाकी का जो मैटर था उसमें एलिमेंट थे। मान के चलो इस कंपोस्ट में 2% फॉस्फेट था, या इसमें 5% नाइट्रोजन थी, 2% सल्फर था, 2% ठीक है मैग्नीशियम सल्फेट था, कैल्शियम था, बोरॉन थे, लाइक एलिमेंट थे। ठीक है, तो बाकी के सारे एलिमेंट थे। तो एलिमेंट आएंगे प्लांट्स के काम में और कार्बन आएगा बैक्टीरिया के काम में। अब देखिए क्या होगा कि जब हम नॉर्मल कंपोस्ट डालेंगे तो नॉर्मल कंपोस्ट का मतलब यही हुआ, और ये 10 टन पर एकड़ ही यूज़ करना है। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर यही यूज़ कर चुके हैं तो इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम आपको लिख रहे हैं कि इतना मैटर आपको मिट्टी को पोषण के लिए, डाइट के लिए चाहिए। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हो गया वर्मी फॉस। अब ये कैसे बनेगा ये बाद में बात करेंगे, ये कंपोस्टिंग के टॉपिक पे जाएंगे तब बात करेंगे। ये अभी डाइट हम लोग लिख रहे हैं। ये 2 टन पर एकड़ यूज़ होगा। फिर यूज़ होगा वर्मी फॉस।
फिर होगा यूज़ ऑर्गेनिक पोटेशियम पोटास, वर्मी फॉस है, वर्मी फॉस। कितना बोला आपने? 2 टन। ऑर्गेनिक क्या है सर? थोड़ा हौच पौच हो रहा है इधर क्योंकि ऊपर गैप ज़्यादा हो गया, बट मैं आपको बोल देता हूँ। पहला नॉर्मल कंपोस्ट जो एनी वेस्ट ऑफ कंपोस्ट कहलाएगा, करेक्ट, वो 10 टन पर एकड़। दूसरा कंपोस्ट है वर्मी फॉस, ये एक मैन्योर है जो बनाना हम आपको बताएंगे वो कंपोस्टिंग के टॉपिक में। तो ये कंपोस्ट 2 टन पर एकड़। ऑर्गेनिक पोटेशियम ये 500 kg पर एकड़, kg पर एकड़। और दूसरा है, उसके बाद है लिक्विड नाइट्रोजन, ये 500 लीटर पर क्रॉप पर एकड़, 500 लीटर पर एकड़ पर क्रॉप, ठीक है। अगर मल्टी लेयर है तो 5 बार करना है। तो पूरा साइकिल के दौरान 500 लीटर नहीं, जैसे मल्टीलेयर में 5 क्रॉप है, पर क्रॉप का मतलब हो गया पर साइकिल। अब उसमें आप 2 क्रॉप लगाएं तो एक ही माना जाएगा वो, हाँ 5 लगाएंगे तो भी एक माना जाएगा, हाँ पर साइकिल आ जाएगा। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन। और फिर एक होता है मटका खाद, ये आपको डालना है। ये सब मिला के, पांचों चीज़ें मिला के ये कंप्लीट डाइट होती है सॉइल की। और ये डाइट जब आप डलेगी, मिट्टी अब रेडी है साहब। जो फसल लगाना है दुनिया की वो फसल आप इसमें लगाइए, मिट्टी अच्छी उपज देगी, अच्छा अनाज पैदा करके देगी, एक हेल्दी आपको पोषण देगी। मटका खाद कितना करना है? मटका खाद का कॉम्बिनेशन है, आप लिख लो अभी 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, ये सब है उसमें। 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली, आप अलग से बताएंगे? ये अलग से बताएंगे, खाली लिख लो मटका खाद बस, है ना।